हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने चैनल बच्चों आपका स्वागत बंदन करते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग बीएससी थर्ड सेम जूलॉजी में हम पढ़ क्या रहे थे बच्चा, हम लोग सेंट्रीफ्यूज मशीन पढ़ रहे थे ना। और सेंट्रीफ्यूज मशीन का डायग्राम वगैरह हो गया था, उसमें हमने टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज पढ़ रहे थे ना। पहला डेस्कटॉप टाइप का, दूसरा ऑर्डिनरी सेंट्रीफ्यूज ना, लो स्पीड और हाई स्पीड दोनों सेंट्रीफ्यूज हम पढ़ चुके हैं। तीसरा जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है बच्चा, उसका नाम है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। हेडिंग डालिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्या। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज हेडिंग डालिएगा बच्चों। ना इधर देखिए, ये एक हाई वैक्यूम के तहत इसको भाई हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कह सकते हैं कि इसका जो आरपीएम रेट है वो कितना है, वो 65,000, कितना है, 65,000 आरपीएम है ना, यानी रिजोल्यूशन पर मिनट ना। अब आरपीएम इतना ज्यादा है यानी मैक्सिमम है, तो जितना ही ज्यादा आरपीएम रहेगा उतना ही तेज रोटेशन रेट रहेगा। बोलो भाई ना। तो ये जैसे फैन में आरपीएम भी जाता है, उसमें रोटेशन पर मिनट होता है ना, इसमें रिजोल्यूशन पर मिनट ये है। तो 65,000 है, जैसे आपने पीछे भी पढ़ा उसमें क्या था, उसमें 10,000 था ना, और उसमें भाई आपका 10 से 15-20 हजार तक वो दोनों थे ना। लेकिन इसका जो रोटेशन रेट है वो कितना है, 65,000 आरपीएम है, जिसके कारण इसका जो रोटेशन रेट रहेगा इसके रोटर का बहुत तेज रहेगा, और जितना ही तेज रोटेट होगा उतना ही ज्यादा वो किसी भी कंपोनेंट को क्या करेगा, सेपरेट कर सकता है। क्या कर सकता है, सेपरेट या अलग कर सकता है। और ये जनरली रूप से कह सकते हैं कि ये आरपीएम रेट तो बहुत है, लेकिन ये बहुत कह सकते हैं कम रूप से हम इसको यूज करते हैं ना। यू नो दैट कि इसको हम क्या करेंगे कि कम यूज करेंगे, लेकिन आपका जो डेस्कटॉप टाइप का था और ऑर्डिनरी वाला वो जनरली ज्यादा यूज करेंगे। इसमें रोटेशन रेट तो ज्यादा रहेगा ना, रिजोल्यूशन रेट ज्यादा रहेगा, लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। और एक साइंटिस्ट थे स्वेडबर्ग करके, कौन थे, स्वेडबर्ग करके, इन्होंने ही सबसे पहले इस मशीन को क्या किया था, खोजा था। चलो इसका डिस्क्रिप्शन लिख लो। पहला पॉइंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज लिखे, पहला पॉइंट लिखे, इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स, it is most complex instrument comma it have a maximum, it have a maximum 65,000, 65,000 लिखे हैं, 65,000 आरपीएम लिखे। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, हाँ, इंटेंस हीट, INTENS, इंटेंस हीट HEAT is generated due to, intense heat is generated due to high speed, generated due to high speed, 10 TSU 10, the spinning chamber, thus the spinning chamber must be, spinning chamber must be refrigerated, and
must be refrigerated and kept at a and kept 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 at a high vacuum next, due to presence of vacuum chamber, it work at very low temperature. Next, it was discovered by Swedberg, 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 in 1921. Swedberg in 1921. Next, it is also called as high speed vacuum type centrifuge. Next, when the rotor of centrifuge machine is spin in vacuum chamber, the temperature is not ranged. टेम्परेचर इसमें रेंज कोई नहीं है. नेक्स्ट, this result in attaining attaining high rotational speed without utilizing much energy, बिना ज्यादा एनर्जी को यूटिलाइज किए, utilizing much energy, because functional force is not applied. ठीक है. हाँ. नेक्स्ट नहीं, अब हेडिंग डालिएगा. ये आपका समाप्त हुआ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज. अब हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ रोटर. हाँ, हेडिंग डालिए. नहीं, टाइप्स ऑफ रोटर दूसरा टॉपिक है. हाँ, टाइप्स ऑफ रोटर ना. अब आपको पता है बच्चा कि रोटर क्या है. रोटर भाई मोटर से अटैच्ड है ना. जितना मोटर की कैपेसिटी रहेगी उतना ही तेज क्या होगा, वो रोटेट होगा. जैसे आप लोग पंखा और पुलिया वाला देखे होंगे, मशीन पट्टा वाला जो होगा ना,
पट्टा भाई मशीन जितने तेज है बहुत तेज चलेगा तो पट्टा उतने तेज दौड़ता है, देखो ना। तो वो पुलिया जवन होता है ना, वो जस्ट उसी की तरह आपका क्या होता है, रोटर होता है। जैसे पुलिया पे भाई पट्टा लगा होता है तो पुलिया बहुत तेज घूमता है तेज ना, तो वो भी बहुत तेज घूमता है। तो उसी प्रकार मोटर से रोटर लगे रहेंगे, मोटर जितने तेज वो करेगा रोटर भी उतना तेज घूमता रहेगा। 3 प्रकार का आपका जनरली रोटर होता है, एक स्विंगिंग बकेट रोटर, एक फिक्स्ड एंगल रोटर और एक वर्टिकल रोटर। एक स्विंगिंग बकेट, एक फिक्स्ड एंगल और एक वर्टिकल रोटर, समझ में कि नहीं। तो तीनों ये पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ रोटर ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है बहुत, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो चलिए इसमें लिखिए, ड्यू टू देयर डिजाइन, ड्यू टू देयर डिजाइन, DESIGN, ड्यू टू देयर डिजाइन and function, due to their design and function, there are different type of rotor, there are different type of rotor are used in, different type of rotor are used in centrifuge machine, are used in centrifuge machine। डैश करके पहला हेडिंग डालिएगा स्विंगिंग बकेट रोटर। इसमें टाइप्स ऑफ रोटर में पहला क्या हेडिंग डालेंगे बच्चा, स्विंगिंग बकेट रोटर। कौन सा रोटर, स्विंगिंग बकेट टाइप का, स्विंगिंग बकेट रोटर। इसमें लिखे, इन दिस टाइप ऑफ रोटर, स्विंगिंग बकेट में लिखिएगा, इन दिस टाइप ऑफ रोटर the holder and sample, the holder and sample tube, the holder and sample tube swing horizontally, swing horizontally, HORIZONTALY, horizontally, comma hence, HENC, इस प्रकार, hence solution in the tube, hence solution in the tube situated perpendicular, परपेंडिकुलर को देखे हो, कहा गैंग ऑफ वासेपुर वेब सीरीज देखे हो, उसमें एक है छोटका परपेंडिकुलरवा। परपेंडिकुलरवा क्या करता है, वो जनरली लिया रहता है पत्ती, क्या लिया रहता है, पत्ती ब्लेड ना, जाता है छोटे लेटर कुल, उसमें दिखाया है कैसे गैंग बना के कुल मारते हैं। गैंग अपने दोस्त से लेके बंदूक लिया रहेगा, उसके अलावा ब्लेड लिया रहता है, इसे मारता है ऐसे। तो कहता है परपेंडिकुलर, हमारा नाम परपेंडिकुलर है क्योंकि परपेंडिकुलर हम मारते हैं क्या, पत्ती, और मार के उसको वो कर देते थे। हाँ, जिसको मन इसको ऐसे ब्लेडस मारता है परपेंडिकुलर, उसका नाम ही पड़ गया परपेंडिकुलर। क्या लिखे, सिचुएटेड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन and parallel to the centrifugal field, parallel to the centrifugal field, comma
द ट्यूब रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यूरिंग decelerating of the rotor during decelerating of the rotor। नितिन हो तो हमको थोड़ा गूगल चल नहीं रहा है। चलो उससे बना लो, हम डायग्राम बना तुम नहीं लिए हो दीपक मोबाइल? रहने दो। नितिन आओ। नहीं क्या है? मेला है। चलो बना लो। कौन स्टेडियम? जलपरी। अरे बापा। अच्छा ये वो खाना पट्टी वाला ना, वहां तो हम मैच खेले हैं यार। आम के पेड़ बगलिया उठा पोखरा रहा। हाँ बना लो बच्चों।
सैंपल ट्यूब ऐसे ये रोटेट करेगा ऐसे। हो गया। दूसरा लिखिए, इधर देखिए, एक ये सेंट्रल एक्सिस है, देख रहे हो, इसी सेंट्रल एक्सिस से ये सैंपल ऐसे परपेंडिकुलर क्या हो गए, ऐसे लगे रहते, सीधे ऐसे लगे रहेंगे। जब रोटेट होंगे तो ये ऐसे हो जाते हैं। रोटेट होगा तो जैसे कोई चीज ऐसे है, अब रोटेट होगा इसे तो ऐसे घूम के करेगा ना, ये थोड़ा सा इसे बेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है ना। आप वो मशीन देखिए, हम यूट्यूब पे अपलोड किए हैं ना, उसको कैसे चला के कैसे रोटेट होता है, आप उसको क्या करिएगा, आप उसको देख लीजिए ना। तो इधर देखो, ये ऐसे लगा रहेगा इसे मोटर, जब ये बहुत तेज ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो ये भी घूमेगा ना, ऐसे ऐसे। बोलो भाई, तो ये सैंपल के ये जो पार्टिकल रहेंगे इसको पैलेट बोलेंगे, और इसके ऊपर जो लिक्विड रहेगा पानी वाला उसको क्या बोलेंगे? सुपरनेटेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुपरनेटेंट। बोलो। अब दूसरा लिखे फिक्स्ड एंगल रोटर। ये आपका स्विंगिंग बकेट रोटर हो गया। दूसरा फिक्स्ड एंगल रोटर। देखिए, फिक्स्ड एंगल रोटर ट्यूब, फिक्स्ड एंगल रोटर ट्यूब are held at a constant angle, held at a constant angle during the spinning rotation, sorry, during the spinning operation, typically between 23 से 38 डिग्री, 23 से 38 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, 23 to 38 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। Full stop. They are commonly used at higher speed, for small to large volume, ठीक है। चलो डायग्राम बना लो। क्या हो?
भंडारा, यह भंडारा देखा है भैया हो, ए भैया पढ़ा लिखा जी, यह पूरी और भंडारा ही चक्कर में पड़ा रहा तू है। चलो बनाओ, ये फिक्स्ड एंगल रोटर है, देखो भंडारा खाना चाहिए। चलो अच्छी बात भाई, भंडारा आप खाइए और खूब खाइए, खूब मोटाइए, खूब पढ़िए। नहीं, खूब खाइए, खूब मोटाइए और पढ़िए मत ना। अब सही है, गधा कहीं का। सही ना? हाँ, यही बनाई ले बस। जाओ घर तुम लोग आते हैं, जा जो दर्शन वर्शन करत जा माता जी के, तो गावत ही घरे चलाए। बाजार में तुम्हारे रखा गया, घरे घरे बैठा, इस बार अनुमति लेना पड़ रहा है डीएम का। हाँ, परमिशन नहीं लिए हो? हाँ तब चलो बना लो। ये फिक्स एंगल, एक एंगल फिक्स है और ये चलो बनाओ। ये का डायग्राम बना है तुम क्या रहा? देखा है, देखा वो, ये सीधा है, ये थोड़ा सा ऐसे वर्टिकल है। वहां पीटर गधा डायग्राम तुम लोग नहीं बना रहा, बायोलॉजी लिया है, कैसे पढ़ेगा? हो गया? इधर देखो, ये फिक्स्ड एंगल रोटर इसको बोलते हैं। एक एंगल पे क्या रहेगा, इधर देखो फिक्स रहेगा, और ये वर्टिकल आपके जो जनरली रहेगा थोड़ा सा ऐसे सामने रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेंड रहता है ना, सैंपल टू सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा सा क्या रहता है, बेंड रहता है, ऐसे लगा रहेगा। जब ये घूमेगा बहुत तेजी से ऐसे 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 मूव करेगा, है ना। तो ये कौन से प्रकार का है, ये फिक्स्ड एंगल रोटर, यही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कौन यूज किया जाता है? यही आपका जो हम सेंट्रीफ्यूज उसमें दिखाए हैं, देखो प्रैक्टिकल करके, इसी प्रकार का आपका होता है। समझ में आया कि नहीं ना? तीसरा एक हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, उसको हम कल पढ़ाएंगे, वर्टिकल रोटर। कौन सा? वर्टिकल। वर्टिकल रोटर हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा। इस वर्टिकल रोटर को बच्चा आप लोग को जानने के लिए हमसे आप कल मुलाकात कीजिए, और नवरात्रि की ढेर सारे आप लोगों को शुभकामनाएं, और आशा करते हैं बच्चों आप लोग खूब पढ़ेंगे, माता जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी, आप लोग स्वस्थ मस्त और पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। दैट्स ऑल।